ओम शांति। इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले कुछ क्षण के लिए हम परमात्मा स्मृति में बैठेंगे। हर कार्य की शुरुआत परमात्मा को याद करके ही करें। नवरात्रि का ये पावन पर्व जिसमें हम सभी शुद्ध वातावरण का अनुभव कर रहे हैं। छोटे से बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सभी भक्ति भावना में लीन हैं। हर घर में सुख शांति का माहौल बना हुआ है। लेकिन क्या आप केवल 9 दिवसीय सुख शांति चाहते हैं या फिर पूरे जीवन के लिए? और यदि संपूर्ण जीवन के लिए चाहते हैं तो जिन देवियों की आज हम पूजा कर रहे हैं, जिनको हम मानते हैं, उनकी बातों को भी मानना होगा। माँ दुर्गा जिनकी महिमा अपरंपार है, जो असीम ऊर्जा और अनंत शक्तियों की स्वामिनी है। आइए उनकी कुछ शक्तियों को जीवन में धारण करने का प्रयास करें। पहली शक्ति, ज्ञान की शक्ति। इस शक्ति को धारण करने के लिए स्वयं से एक प्रश्न हमें पूछना होगा कि ज्ञान क्या है? व्हाट इज़ नॉलेज? क्या जो हम बचपन से स्कूल, कॉलेज यहाँ सुनते आ रहे हैं, क्या सिर्फ वही ज्ञान है या फिर कुछ और? तो इसके लिए एक छोटी सी चीज़ हमें समझनी होगी, एक अंतर हमें समझना होगा इंफॉर्मेशन और नॉलेज के बीच में। जो बचपन से स्कूल, कॉलेज, घरों में हमें दी जा रही है, वो केवल एक इंफॉर्मेशन है। अब आपके मन में ये सवाल उठेगा कि क्या जो मॉरल वैल्यूज़ हमें सिखाए गए हैं
वो भी इंफॉर्मेशन है? तो जी हाँ, वो तब तक इंफॉर्मेशन है जब तक उसे जीवन में नहीं लाया गया। जो शिक्षाएं हमें दी गई हैं, अर्थात जो कुछ भी हमने पढ़ा है, उससे एग्ज़ाम हॉल में क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए जा सकते हैं, लेकिन जीवन के पेपर को सॉल्व करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। एक ज्ञानी आत्मा ही जीवन के एग्ज़ाम में पास हो सकती है। तो ज्ञान का यहाँ सीधा सा अर्थ है समझ, मीन्स अंडरस्टैंडिंग। ये ज़रूरी नहीं कि जो बहुत शिक्षित है या जिसने बहुत पढ़ाई की है वो जीवन में भी सफल है। नहीं, क्योंकि जीवन में पास होने के लिए ज्ञान चाहिए, केवल शिक्षा नहीं। तो ये हुई ज्ञान की शक्ति, पावर ऑफ नॉलेज। अब हम देखते हैं कि इसे कैसे और कहाँ अप्लाई करना है। तो हमारे लाइफ में ऐसे कई सिचुएशन आते हैं जहाँ ज्ञान की आवश्यकता है, जिनमें से कुछ बातें हम यहाँ जानेंगे। जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है, वर्क फ्रॉम होम की स्थिति है, सभी घर में ही हैं। तो होना ये चाहिए कि हम ज़्यादा टाइम अपने फैमिली मेम्बर के साथ हैं, तो रिश्तों में मिठास बढ़नी चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है ये तो आप भी बेहतर जानते हैं। रिश्तों में बहुत ज़्यादा कड़वाहट आ गई है। छोटी छोटी बातों में हम इरिटेट हो रहे हैं, गुस्सा आ रहा है। कारण क्योंकि नेगेटिविटी बढ़ती गई है। अब यहाँ पर ज्ञान का क्या यूज़ है? ज्ञान के लिए, ज्ञान का अर्थात अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पे हमें ये सोचना है कि हर बातों में हम पॉजिटिविटी कैसे निकालें। ये समझ हमें बढ़ानी है। जितना हम अपने आप को फिज़िकली रूप से फिट रख रहे हैं, वैसे ही अपने को मेंटली और इमोशनली फिट रखने की कोशिश करनी है। इस टाइम को जहाँ चारों ओर हर कोई बाहरी रूप से तो लड़ ही रहा है, लेकिन आंतरिक रूप से भी जूझ रहे हैं, तो इस टाइम को गोल्डन टाइम की तरह हम यूज़ करें। इसी तरह बहुत सी बातें हैं जहाँ हम ज्ञान की शक्ति का उपयोग करके अपने हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद ही ढूंढ सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इन पावर्स को कैसे यूज़ करना है, क्या इसकी विधि है। तो इन सभी शक्तियों को यूज़ करने के लिए एक ही विधि है, वो है अटेंशन, स्मृति। क्योंकि सारी पावर्स हमारे अंदर ही है, क्योंकि हम सभी परमात्मा की संतान, दिव्य स्वरूप है। जैसे वो परम ज्योति है, वैसे हम भी दिव्य ज्योति हैं। तो स्वयं को जानने के लिए, स्वयं की शक्तियों को पहचानने के लिए एक स्मृति की हमें ज़रूरत है। बस वो स्मृति जैसे ही आएगी, शक्तियाँ काम करना शुरू कर देंगी। अपने भीतर उन सर्व शक्तियों को आज हम जागृत करेंगे। अभी 1 मिनट के लिए चारों ओर से अपनी बुद्धि को हटाते हुए स्थित हो जाएंगे अपने स्वस्वरूप में। देखें, जैसे अखंड ज्योत जलाते हैं, वैसे ही दिव्य ज्योति हमारे मस्तक के बीचों बीच जल रही है। ये दिव्य प्रकाश संपूर्ण शरीर को प्रकाशित कर रहा है।
ज्ञान की शक्ति जो विस्मृत हो चुकी थी वो पुनः जागृत हो रही है। सरस्वती महाभद्रा महामाया वरप्रदा श्रीप्रदा पद्मनिलया पद्माक्षी पद्मवक्त्रका शिवानुजा पुस्तकभृत् ज्ञानमुद्रा रमा जीवन की सारी समस्याएं सदा सदा के लिए समाप्त होती जा रही है। जिस प्रकार नवरात्रि में अखंड ज्योत जलाते हैं, इस नवरात्रि संकल्प करिए आत्मस्मृति की ये दिव्य ज्योति पूरे जीवन भर जगी रहे। जहाँ ज्ञान का प्रकाश है वहाँ समस्याओं के अंधकार स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। ओम शांति शांति शांति।